अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फज़ल। आज मैं एक छोटा सा अमल और बहुत आसान सा अमल आपको बताने जा रही हूँ कि जो लोग चाहते हैं उनकी रिस्क कुशादा हो जाए। एक बार एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क कुशादा हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, कोई अमल बता दीजिए। तो रसूल खुदा ने कहा था कि बहुत आसान है। जब भी तू अपने घर को पलटता है तो जैसे ही तेरे लिए दरवाज़ा खुलता है तू अपने अहले खाना को सलाम किया कर। उसके बाद तू सूरह इखलास यानी कुल अल्लाह अहद का सूरा पढ़ा कर, इंशाअल्लाह तेरा रिस्क वसी हो जाएगा। तो उसने पूछा, अगर घर में कोई ना हो और मैं ही दरवाज़ा खोलकर ताला खोलकर अंदर जा रहा हूँ तो क्या करूँ? रसूल खुदा ने कहा, कोई बात नहीं, तो फिर तू घर को सलाम कर और घर के अंदर दाखिल हो। और कहते हैं इस अमल के बाद जो पूछने आया था उसका रिस्क वसी हो गया। ये तो बहुत एक आसान सा अमल बताई। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपका रिस्क वसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक शख्स था, जनाब मूसा का ज़माना, बनी इसराइल का एक शख्स आया और कहने लगा, देखिए हम और आप ढूंढते हैं कोई अमाल कि हमारा रिस्क वसी हो जाए। और वो कह रहा था, जनाब मूसा तुम तो अल्लाह के से बात करते हो, कलीमुल्लाह हो, अब अगली बार जाना तो अल्लाह से पूछना कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा रिस्क में कमी आ जाए, क्योंकि रिस्क परवरदिगार मुझे इतना दे रहा है, मैं हिसाब किताब मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आज का ज़माना और उस वक्त का ज़माना, कितनी अलग सोच। हम चाहते हैं हमारा रिस्क बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और वो कह रहा है कि रिस्क में कमी हो जाए। गए जनाब मूसा, अल्लाह ने कहा कि उस शख्स से कहना कि ऊँट पर बैठकर खाना खाए, इंशाअल्लाह जो चाहता है वो हो जाएगा। अब ये चला, इसने ऊँट में बैठकर खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इसका रिस्क और बढ़ गया। इसने कहा, अल्लाह के रसूल ने तो कहा था कि रिस्क कम हो जाएगा, ये तो रिस्क और बढ़ रहा है। ये वापस मूसा के पास गया, कहा आपने तो कहा था रिस्क कम हो जाएगा, ये तो रिस्क और बढ़ रहा है। कहा कि ठीक है कि मैं अब जाऊंगा तो अल्लाह से पूछूंगा। तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैंने उसे कहा था ऊँट पर बैठकर खाना खाना, क्योंकि जब ऊँट चलता है तो बहुत हिलता है, और जब वो हिलेगा तो चंद लुक़मे कुछ दाने ज़मीन पर गिरेंगे, और जैसे ही अनाज की बेहुरमती होनी शुरू होगी परवरदिगार उसके रिस्क में कमी अता करने लगेगा। लेकिन ये क्या, वो शख्स जब बैठकर ऊँट में खाने लगा तो बहुत एहतियात से खाता था कि एक दाना भी नीचे ना गिरे, और अगर कभी खुदा न खास्ता एक दाना नीचे गिर जाता था तो वो ऊँट को रुकवाता था और वो एक दाने को ढूंढता था। कभी रात होती थी, कभी दाना नहीं मिलता था, तो वो दुआ करता था, परवरदिगार ये दाना मुझे आज नहीं मिला, मैं दुआ कर कर जा रहा हूँ कि ये दाना किसी चरिंद परिंद को मिल जाए, किसी इंसान के पैरों में ना आए। तो परवरदिगार ने कहा कि मैं कैसे उसके रिस्क में कमी कर दूँ जो मेरे रिस्क को इतने एहतियात से खाता है। तो पता ये चला, जो रिस्क को बड़े एहतियात से खाते हैं, जो असराफ नहीं करते, परवरदिगार उनके रिस्क को बढ़ा देता है। बाज़ दफ़ा हम देखें बफ़े में जाते हैं खाना खाने, जितना अच्छा लगता है सब कुछ अपनी प्लेट में डाल लेते हैं और फिर सारा ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने एक ऐसा स्टाइल बना लिया है कि हमें खाना पूरा नहीं खाना। फिर हम कहते हैं हमारा रिस्क में परवरदिगार कमी कर रहा है। तो जब हम रिस्क की बेहुरमती करेंगे, और अगर हम दस्तरखान में बैठे हैं और खुदा ना खास्ता अगर कुछ दाने गिर गए हैं तो हमें उसे उठा कर खाना चाहिए, और इस नीयत से खाना चाहिए कि सपोज़ हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम है, जो भी है, कि परवरदिगार मैं ये खा रही हूँ, इससे मेरी बीमारी को शिफ़ा मिले। कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसकी बीमारी में शिफ़ा मिलती है। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाने की टेबल में बैठे होते हैं, अचानक हमारे खाने के टाइम कोई दूसरे हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार के घर से खाना आ जाता है, कोई अच्छी चीज़ आ जाती है, हम फ़ौरन एक डिश को फ्रिज में रख देते हैं और कहते हैं कल इसे खा लेंगे। तो परवरदिगार ने क्या कहा है, मौला कायनात कहते हैं कि जब तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारे रिस्क से ज़्यादा आ जाए तो समझ जाना परवरदिगार ने तुम्हारे हिस्से का रिस्क तो तुम्हें दिया ही है, और भी किसी के हिस्से का रिस्क तुम्हारे दस्तरखान में पहुंच गया है, तो इसे सही इंसान तक पहुंचा दो। तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है तो ये भी एक तरह से हमारे रिस्क को बढ़ाता है कि हम असराफ ना करें
और सही टाइम पर ताज़ा खाना किसी तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह आप ये 2 अमल करिए और आप देखेंगे आपका रिस्क बढ़ रहा है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह।